दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे एच लुकअप। पिछली वीडियो में हमने बताया था वी लुकअप फंक्शन कैसे यूज होता है। इस वीडियो में हम एच लुकअप सीखेंगे। दरअसल वी लुकअप और एच लुकअप में डिफरेंस क्या होता है। वी लुकअप यानी कि वर्टिकल लुकअप और एच लुकअप यानी हॉरिजेंटल लुकअप। दोस्तों जब हमारे पास एक्सेल में कोई हॉरिजेंटली फॉर्मेट में इस तरह की सीट होती है जिसमें हमारे पास जो डेटा होता है वो इस तरह से राइट साइड में काफी लंबा होता है, तो ऐसे में हमें कोई इनमें से कोई वैल्यू ढूंढनी है तो उसको हमें इधर इसको मूव करना पड़ेगा, तब जाके हम उस वैल्यू को देख पाएंगे। आज यदि ये डेटा काफी बड़ा लंबा हुआ तो ऐसे में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, तो ऐसे में हम यूज करेंगे एच लुकअप। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या है कि 2020 में जनवरी मंथ में कितना यहाँ पर सेल हुआ है, यानी कि 2020 में जनवरी में कितना सेल हुआ है, बस ये हमें ढूंढना है। तो सिंपल यहाँ पे हम एच लुकअप फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इस वाली सेल में हम निकालना चाहते हैं, जिसमें भी आप निकालना चाहते हैं वहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है और इक्वल साइन लगाना है और यहाँ पे हम टाइप करेंगे एच लुकअप। ठीक है, नीचे सजेस्ट कर चुका है, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है लुकअप वैल्यू। अब हमारे पास जो लुकअप वैल्यू है वो है 2020, यानी 2020 में जनवरी मंथ की सेल हमें देखना है। तो इसके लिए हमको लुकअप वैल्यू हमारे पास क्या है 2020, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं लगाऊंगा कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप है वो है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब है कि ये जो आप वैल्यू सर्च करना चाहते हैं ये किस टेबल में, उस टेबल का पूरा एरिया यहाँ पर इसको देना है एच लुकअप को। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करना है और पूरे को सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन टेबल ये हमारे पास काफ़ी बड़ी है तो ऐसे में इसको सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे हम। तो अगर आपके पास कितनी भी बड़ी टेबल हो, आपको किस तरह से क्या करना है, देखिए यहाँ पे इस तरह से क्लिक किया, एक सेल सेलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करना है, उसके बाद राइट एरो की प्रेस करना है। तो आपके पास कितनी भी लंबी सीट हो आसानी से आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और राइट, ये मैंने प्रेस किया। इसके बाद मैं आ जाऊंगा फिर से यहीं पे और यहाँ पे लगा दूंगा मैं कॉमा। कॉमा लगाने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है रॉ इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप जो चीज़ सर्च करना चाहते हैं वो किस रॉ में है, तो उस रॉ का नंबर यहाँ पे हमें देना है। तो देखिए यहाँ पे हमें रॉ का नंबर कैसे काउंट करना है, हमारे सिलेक्शन से। अभी हमने ये सेलेक्ट किया है एरिया, यहाँ से सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये हमारा एक नंबर का रॉ हो जाएगा। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, इस तरह से काउंट करना है हमको। तो हमको यहाँ पर जनवरी मंथ की सेल देखनी है, तो जनवरी यहाँ पर 2 नंबर वाले रॉ में है, तो यहाँ पे हम 2 नंबर टाइप करेंगे। इसके बाद कॉमा लगा देंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए 0, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों 2020 जनवरी का सेल हमने इस तरह से यहाँ पे निकाल लिया है बहुत ही आसानी से एच लुकअप फंक्शन का यूज करके। तो यहाँ पे आप इसको मैच कर सकते हो 12,654। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर 2020 में, देखिए 12,654 इस तरह से ये जनवरी मंथ का डेटा आसानी से आ चुका है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर 2022 की जगह 2010 का किसी भी मंथ का डेटा चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे 2010 में टाइप करूंगा, यहाँ पे 2010 इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ये चेंज हो चुका है, यानी कि 2010 जनवरी का चेंज हुआ है। अगर आपको जानना है 2010 मार्च के मंथ का सेल, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे। इस वाले सेल में डबल क्लिक किया, ये फॉर्मूला ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमें रॉ इंडेक्स नंबर है, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे और यहाँ पर मार्च मंथ का जो रॉ है उसको देखेंगे किस रॉ में है। तो यहाँ पर ये 4 नंबर रॉ में है, तो हम 4 नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, 4 नंबर, और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर ये जो मार्च मंथ की जो सेल है 2010 की वो यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने ये महीना चेंज नहीं किया, यहाँ पर हमको ये मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों एक तरीका और मैं बताता हूँ आपको एच लुकअप फंक्शन का यूज करना। और अब मुझे रिजल्ट चाहिए इस वाले सेल में, इस वाली सेल में चाहिए, तो इस तरह सेलेक्ट कर लूंगा मैं। इसके बाद मैं जाऊँगा फॉर्मूला टैब में और इसके बाद मैं इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये जो हमें सर्च फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमने टाइप कर देना है एच लुकअप। तो एच लुकअप टाइप करने के बाद गो पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे एच लुकअप आ जाएगा, ये आ चुका है। सेलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ चुका है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला ये यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें लुकअप वैल्यू में क्या डालना है, 2020 की हमें वैल्यू सर्च करना है, जनवरी 2020 की वैल्यू हमें सर्च करना है। तो इस तरह से हमने इसको सेलेक्ट किया। इसके बाद टेबल एरे में क्लिक करना है और उसके बाद इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है जिस तरह से हमने पहले किया था। क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और राइट एरो की इस तरह से प्रेस किया, तो ये यहाँ पे रेंज सेलेक्ट हो गई है। इसके बाद मैं रॉ इंडेक्स नंबर पर क्लिक करूंगा और जनवरी का चाहिए तो जनवरी का रॉ इंडेक्स नंबर वो हम टाइप कर देते हैं 2। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे टाइप करेंगे रेंज लुकअप में 0 और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे
और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों आसानी से आप इस तरह से भी आप किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। तो जो हमारे एक्सेल में फॉर्मूला होते हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं, सम, इफ, एवरेज, हाइपरलिंक्स, काउंट, मैक्स, सम, इफ, इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि एच लुकअप फॉर्मूला हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे यूज करते हैं। तो हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।